सोमपुर गांव में शांति अपने पति सुखिया के साथ रहा करती थी। शांति बेहद गरीब थी, जिस वजह से कभी कभी तो उनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं हुआ करता था। शांति पेट से थी और रात के करीब 12 बजे शांति को लेबर पेन होता है। तभी सुखिया शांति के दर्द और चिल्लाने की आवाज से शांति से कहता है, शांति, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाने का इंतजाम करता हूँ। अब सुखिया जैसे ही दरवाजा खोलता है, तेज आंधी सुखिया को दरवाजा बंद करने पर मजबूर कर देती है। शांति, बाहर तो बहुत तेज बारिश आई हुई है, मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है और इस हालत में तुम्हारा बाहर जाना सुरक्षित भी नहीं है। तुम हिम्मत मत हारो। इतना कहकर सुखिया शांति का हाथ पकड़ लेता है और शांति भी दर्द से चिल्ला रही थी। कुछ ही समय बाद शांति एक बेटी को जन्म देती है। शांति, ये तो बिल्कुल तुम पर गई है और इसकी नाक तो बिल्कुल अपने पिता की तरह है। हाँ जी, ये हमारी बेटी है, कितनी प्यारी है। लेकिन ये तो बस हमारे पास कुछ ही समय की मेहमान है। शांति जब ये कहती है कि उसकी नवजात बच्ची अब कुछ ही समय की मेहमान है, तो सुखिया भी उदास हो जाता है और दोनों रो पड़ते हैं। हाँ शांति, तुम ठीक कह रही हो। हमारी बिटिया हमारे पास बस कुछ ही समय की मेहमान है। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू। गरीबी भी न जाने हमसे क्या क्या करवाएगी। सुखिया और शांति पूरी रात नहीं सोते और दोनों अपनी बेटी को निहारते रहते हैं और बातें करते हुए पूरी रात बिता देते हैं। अब सुबह सुबह जैसे ही गांव के जमींदार धनी चंद को ये पता चलता है कि सुखिया की पत्नी शांति ने बच्चे को जन्म दिया है, वो अपनी पत्नी विमला के साथ सुखिया के गरीब खाने में पहुंचता है। अरे सुखिया, कहाँ है? ला दे मेरे इकलौते बेटे को। बस आखिरी यही उम्मीद थी कि अपने कुल को बढ़ाने वाला एक बेटा हो जाए, उसके बाद किसी चीज की आस नहीं रह जाएगी। दरअसल सुखिया जिस जमीन पर घर बना रहा था, वो जमीन जमींदार ने सुखिया को दी थी और उसके बदले जमींदार ने अपने लिए एक संतान मांगी थी। जमींदार की पत्नी विमला को काफी सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, जिस वजह से जमींदार ने सुखिया से एक सौदा किया था कि जैसे ही उसके बच्चा होगा वो अपना बच्चा उसे सौंप देगा। लेकिन शांति को तो बेटा हुआ ही नहीं था। जमींदार जी, दरअसल बात ऐसी है कि शांति ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म तो दिया है, लेकिन बच्चा लड़का नहीं लड़की है। अरे क्या बोला तू? तेरी बीवी ने एक लड़की को जन्म दिया है। राम रे राम, अब क्या ये लड़की मेरे कुल को आगे बढ़ाएगी? अजय देखते क्या है, छीन लीजिए इसके हाथ से ये लड़की। सुखिया, ला दे इस बच्ची को मुझे। तेरी बीवी ने लड़का तो जना नहीं, लेकिन जब ये लड़की जनी है तो ये भी तेरे पास नहीं रहेगी। इसका क्या करना है ये मैं तय करूंगा। नहीं जमींदार साहब, नहीं, आप मेरी फूल सी बेटी को मुझसे अलग मत कीजिए। मैंने 9 महीने से अपनी कोख में रखकर पाला है और अब मैं इसे खुद से दूर होते नहीं देख सकती। हाँ जमींदार साहब, आप हमारी बेटी को हमसे अलग मत कीजिए। बस यही तो एक उम्मीद है जिसके सहारे हम अपने दिन काट लेंगे। चुप कर और ये रोना धोना बंद करो। तुम दोनों को इस बच्ची के लिए मैंने पहले ही रकम चुकता कर दी है। इतना कहकर जमींदार शांति की गोद से उस बच्ची को छीन लेता है और खेतों की तरफ चल पड़ता है। इधर शांति और सुखिया रोते रह जाते हैं। जमींदार बच्ची को खेतों में ले जाने के बाद अपनी पत्नी विमला के साथ मिलकर उसे जिंदा दफना देता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि सुखिया की बीवी पर इतना भरोसा मत करो, वो बेटा तो जन ही नहीं सकती। हाँ भाग्यवान, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। अब अगली बार मैं उम्मीद करता हूँ कि सुखिया की पत्नी को बेटा ही हो, वरना हमारे कुल का तो नाश हो जाएगा। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ जब तक शांति के बच्चा नहीं होता हम इसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत है, खुद ब खुद पैदा कर लेगी बेटा। सुखिया और शांति अपनी बेटी को देने के बाद बहुत मायूस हो जाते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। असल में उनकी गरीबी उन्हें ऐसे दिन दिखा रही थी। ऐसे ही समय बीतता है। अब दूसरी बार शांति गर्भवती होती है। तभी एक रोज जमींदार अपनी पत्नी विमला के साथ सुखिया के घर पहुंचता है। अरे मालिक, आप, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। बैठिए ना जमींदार साहब। मैं यहाँ तेरे साथ बैठकर गप्पे मारने नहीं आया हूँ,
बल्कि तुझे और तेरी पत्नी को हिदायत देने आया हूं। अगर इस बार भी बेटा नहीं हुआ तो अंजाम बुरा होगा। शांति को किसी चीज की दिक्कत हो तो तुरंत घर आ जाना। अरे ओ शांति, बच्चे का ध्यान रखियो, खुद से भी ज्यादा समझी। खुद को चाहे कुछ हो जाए लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। जी जमींदारनी जी, मैं बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगा। जी जी मालकिन, मैं बच्चे का खुद से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक बार फिर शांति बच्चे को जन्म देती है और इस बार भी शांति को बेटी ही होती है। अब सुखिया बेटी के होने के बाद और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। शांति, अब हम क्या करेंगे? जमींदार साहब इसे भी मार देंगे, हमें इसे छुपा लेना चाहिए। ये कैसे संभव है? इसे भी जमींदार और जमींदारनी जी अब मार देंगे। मुझे बहुत चिंता हो रही है और अब मुझसे ये सब देखा भी नहीं जा रहा है जी। मुझे भी अपने ही बच्चों को मरता नहीं देखा जा रहा। मैं क्या करूं? हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा है तू। शांति और सुखिया को जिस बात का डर था वही हुआ। जमींदार और उसकी पत्नी विमला सुखिया के घर पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि शांति ने इस बार भी बेटी को जन्म दिया है। तो जमींदार सुखिया को बहुत खरी खोटी सुनाता है। पता है, तू मेरे लिए मनहूस है। जिस चीज के लिए तूने मुझसे ये जमीन ली उस पर घर बना लिया और अपनी जिंदगी काट रहा है, उसका कर्ज भी तो तू नहीं चुका पाएगा। अरे उसे क्या कोस रहे हैं? मुझे तो शांति ही मनहूस लगती है। उसकी किस्मत में बेटा तो लिखा ही नहीं है। नहीं जमींदारनी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप इसे मुझसे मत छीनिए, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। जमींदार और उसकी पत्नी विमला शांति और सुखिया की एक नहीं सुनते और शांति की गोद से बच्चा छीनकर उसे भी ले जाकर वहीं दफना देते हैं जहां उन्होंने सुखिया की पहली बेटी को दफनाया था। लेकिन अब जमींदार सुखिया और उसकी पत्नी को उसके घर से निकाल देता है। जो जमीन उन्होंने सुखिया को बच्चे के बदले दी थी, अब शांति और सुखिया दोनों बेघर हो जाते हैं। देख सुखिया, जिस दिन के लिए मैंने तुझे ये घर जमीन दी थी वो कर्ज तो तू चुका नहीं सका, इसलिए अब तू अपना कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे घर से बेघर मत करो मालिक, मुझ पर रहम करो। जितना रहम करना था कर लिया, अब और नहीं। अपनी इस मनहूस बीवी को लेकर निकल जाए यहाँ से। और अब तू कहीं भी जाए उससे हमें क्या, मेरी तरफ से मरे या जिए। जमींदार की जमीन और घर छीनने के बाद सुखिया और शांति गांव से दूर आ जाते हैं और एक खेत के पास जाकर अपनी गरीबी को कोस रहे होते हैं। ना जाने भगवान हमें कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। पहले तो जमींदार ने कहा कि बेटा हो या बेटी हमें स्वीकार होगी, लेकिन एक नहीं तीन बेटियां होने के बाद भी उन्होंने उसे मार दिया और अब हमें घर से बेघर कर दिया। मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि मुझे जमींदार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लोभी है, लोभी। लेकिन आपने उस पर विश्वास करके गलती कर दी। अब हम कहाँ जाएंगे? हम गांव से तो काफी दूर आ गए, लेकिन यहाँ आसपास भी जमींदार जी की जमीन है। लेकिन जहाँ हम बैठे हैं वो जमींदार जी की जमीन नहीं है। हम यही जंगलों को काटकर अपना घर बना लेते हैं। सुखिया जहाँ पर बैठा था वहाँ आसपास काफी जंगल था, जिसे काटकर वो एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं, जिसमें दोनों पति पत्नी अपना समय गुजारने लगते हैं। लेकिन जिस समय सुखिया और शांति अपने दुखड़े रो रहे थे, ये सब उनकी तीनों बेटियां सुन रही थी। दरअसल जहाँ सुखिया और शांति ने अपना घर बनाया था, वहीं पास में जमींदार ने उसकी तीनों बेटियों को दफनाया था, जो कि अभी भी जिंदा थी, क्योंकि वहाँ की नमी गीली थी, जिसकी जमीन गीली थी, जिसके कारण वो अपना भरण पोषण कर रहे थे। अजी जल्दी बाहर आइए और देखिए हमारे घर के बाहर कितनी सारी गोभियां उगाई हैं। कल तक तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अरे हाँ, तुम तो ठीक कह रही हो, कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था। चलो कोई बात नहीं, हमारे खाने का तो बंदोबस्त हो गया। इतना कहकर सुखिया जैसे ही उन गोभियों को उखाड़ता है, उसमें से दर्द भरी चीख की आवाज आती है। लेकिन एक पल के लिए सुखिया डर जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे गोभियों को तोड़ लेता है। बड़ा अजीब था, न जाने चीख की आवाज़ें कहाँ से आई। जाने भी दो, मुझे क्या, मुझे तो जोरों की भूख लगी है। सुखिया उन गोभियों को घर ले जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। हर रोज उस जगह पर गोभियां खुद ब खुद आ जाया करती थी। ये देखकर दोनों को बहुत अजीब लगता है,
लेकिन उन्हें तो अपना पेट पालना था। वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते। और एक रोज जब सुखिया और शांति के बारे में जमींदार को पता चलता है, तो वो अपनी पत्नी के साथ सुखिया और शांति को गांव से निकालने के लिए वहां पहुंचता है। तेरी इतनी हिम्मत, तू अब तक गांव से गया नहीं? तूने मेरे फैसले को नकारा है, मैं तुझे सजा दूंगा। अरे वो छोड़िए और ये देखिए, यहाँ हरी सब्जियों के साथ कितनी सारी गोभियां लगी हैं। ये इसी से अपना पेट भर रहे हैं। माँ! इन्होंने मुझे माँ कहा। ये तो मेरी ही बेटियां हैं। देखिए जी, मुझे मेरी बेटियां मिल गई। हाँ, ये तो हमारी बेटियां हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे बचा लो सुखिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। इस तरह से जमींदार और उसकी पत्नी का अंत हो जाता है। लेकिन शांति को उनकी बेटियां मिल जाती है, वो भी गोभी के रूप में।